फिर अब हम आते हैं एम्बोलाइजेशन की तरफ। एम्बोलाइजेशन की जो विधि है वो भी कई सारी तरीकों से की जा सकती है, लेकिन सारे के सारे तरीकों में एक चीज़ कॉमन है। वो क्या? कि पिन होल सर्जरी होगी, यानी कि कोई चीरा नहीं लगता, कोई टाँका नहीं लगता और किसी भी तरीके के ब्लेड का हम इस्तेमाल नहीं करते। इसमें हम लोग क्या करते हैं, या तो जांघ की नस से जाएंगे या गर्दन की नस से जाएंगे, पतले से कैथेटर का, जिसका जो साइज होता है वो 1 मिलीमीटर से भी छोटा होता है, उसको यूज करते हैं और उसकी मदद से डिफरेंट एम्बोलाइजिंग एजेंट्स यानी डिफरेंट तरीके के पदार्थ यूज करते हैं, जिससे कि जो खराब नसें हैं उसको अंदर से बंद किया जाता है। यानी कि सर्जरी में क्या करते, जो भी वेन है उसको बाहर से धागे से बांध दे रहे हो। एम्बोलाइजेशन में क्या करो, उसी नस के अंदर जा रहे हो, अंदर जाके उसको आप पदार्थों से, मेडिकल पदार्थों के माध्यम से बंद कर दें। तो एम्बोलाइजेशन के अंदर हम डिफरेंट एम्बोलाइजिंग एजेंट्स का यूज करेंगे, यानी डिफरेंट पदार्थों का यूज करेंगे जिससे आप नस को बंद कर रहे हो। जिसमें पहला पदार्थ होता है कॉइल्स। कॉइल्स के माध्यम से बंद करते हैं। कॉइल्स के साथ फायदा ये होता है कि कॉम्प्लिकेशन रेट्स ना के बराबर है, 0। बहुत सेफ मेथड है, लेकिन एक ही नुकसान है, जब हम कॉइल्स के माध्यम से हम लोग एम्बोलाइजेशन करते हैं तो कभी कभी मरीज को रिकरेंस होने के चांसेस आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है मेडिकल ग्लू, जिसके अंदर हम लोग ग्लू की मदद से पूरी की पूरी नस को बंद करके चले जा सकते हैं। इसको आप हमारे लाइव केस में भी देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है ग्लू प्लस सेट्रॉल का मिक्सचर। अब जब हम ग्लू प्लस सेट्रॉल का मिक्सचर यूज करते हैं तो उसके अंदर हम पहले सिट्रॉल यानी फोम होता है, मेडिकल फोम होता है, उसको डालते हैं, जिसकी मदद से जो छोटी नसें होती हैं, छोटी खराब नसें होती हैं, वो बंद हो जाती है और बड़ी नस को फिर हम पीछे से ग्लू करते हुए बाहर आ जाते हैं। तो अगर तीनों मेथड्स को कंपेयर करोगे एम्बोलाइजेशन के, मेडिकल ग्लू, कॉइल्स और ग्लू प्लस सेट्रॉल, तो इसके अंदर मेडिकल ग्लू के अंदर एक्सपर्टीज, खाली मेडिकल ग्लू करें तो एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा चाहिए है, रिकरेंस रेट कम है। दूसरे नंबर पे है कॉइल्स, जिसके अंदर एक्सपर्टीज कम चाहिए, कॉस्ट ज़्यादा लगती है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिकरेंस रेट हाई है। और तीसरे नंबर पे जो हम लोग अपने यहाँ पे वेदांता हॉस्पिटल में प्रेफर करते हैं वो है सेट्रॉल प्लस मेडिकल ग्लू। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि रिकरेंस रेट ना के बराबर है। इनफैक्ट जो हम बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन का, जिसका मतलब हुआ कि भाई नसें कब गायब होनी शुरू होंगी, 6 हफ्ते बाद, 8 हफ्ते बाद, वो आप देखोगे कि अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं मेडिकल ग्लू प्लस सेट्रॉल तो 15 से 20 दिन में ही नसें गायब होना शुरू हो जाती है। तो दिस इज मेरे रिकमेंडेशन से सबसे बेस्ट मेथड क्या है, ग्लू प्लस सेट्रॉल। अब हेड टू हेड कंपैरिजन करें एम्बोलाइजेशन वर्सेस सर्जरी, तो सर्जरी के अंदर कॉस्ट डेफिनेटली ओपन या लैप्रोस्कोपिक की कॉस्ट जो होगी वो कम होगी एम्बोलाइजेशन के मुकाबले, लेकिन रोबोटिक की कॉस्ट ज़्यादा होगी एम्बोलाइजेशन से। और माइक्रो सर्जिकल लाइगेशन की बात करें तो वो जगह जगह पे अलग अलग कॉस्ट रहती है, बट मुख्य तौर से देखा गया है कि बराबर सी कॉस्ट पड़ती है माइक्रोस्कोपिक लाइगेशन की भी और एम्बोलाइजेशन की भी। दूसरा एनेस्थीसिया की बात करेंगे। एनेस्थीसिया सर्जरी के अंदर या तो जनरल होगा या स्पाइनल होगा, और एम्बोलाइजेशन के अंदर लोकल होगा। इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि कोई भी एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जो है एम्बोलाइजेशन में नहीं होती। तीसरा रिकवरी पीरियड। रिकवरी पीरियड सर्जरी या माइक्रोस्कोपिक लाइगेशन की बात करें तो इसके अंदर रिकवरी पीरियड सभी चीज़ों में 1 से 2 हफ्ते का रहता है। कुछ प्रोसीजर्स के अंदर मरीज को ओवरनाइट स्टे करना पड़ता है, दर्द थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और हफ्ते 10 दिन तक बेड रेस्ट या फिर ज़्यादा एक्टिविटी करने के लिए मना किया। एम्बोलाइजेशन में 30 से 45 मिनट का प्रोसीजर होता है। कोई भी एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मरीज होश में रहता है। प्रोसीजर के 4 से 6 घंटे बाद मरीज अपने पैरों पर चल के घर जाता है और नेक्स्ट डे से हम बोलते हैं रूटीन एक्टिविटी शुरू कर दें। चौथा, अवेलेबिलिटी। क्या सर्जरी हर जगह अवेलेबल है? हाँ, तो यहाँ पे सर्जरी की बात करें तो सर्जरी छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, ऑलमोस्ट हर सिटी में अब अवेलेबल है, यूरोलॉजिस्ट हर सिटी में अवेलेबल है। बट माइक्रोस्कोपिक सर्जिकल लाइगेशन शायद वो अवेलेबल नहीं हो, जो सबसे अत्याधुनिक तकनीक है, या फिर रोबोटिक लाइगेशन वो जो है उपलब्ध नहीं हो। एम्बोलाइजेशन बड़े शहरों में उपलब्ध है, बड़े हॉस्पिटल में उपलब्ध है, लेकिन जो इक्विपमेंट चाहिए होता है एम्बोलाइजेशन के लिए वो अभी भी सभी हॉस्पिटल्स में या छोटे शहरों में उपलब्ध नहीं। फिर आपको क्या कराना चाहिए है? अगर ग्रेड 1 वेरिकोसील है तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने हैं, लेकिन अगर सीवियर वेरिकोसील है तो आप अपने मुताबिक आपके लिए क्या सेफ है, क्या सिक्योर है और क्या इजीली अवेलेबल है, उसको चूज़ करना है और उसके हिसाब से चूज़ करना है। क्या आपको सर्जरी की तरफ जाना है
और अगर सर्जरी में जाना है तो केवल माइक्रोस्कोपिक सर्जिकल लाइगेशन की तरफ जाना है, और या एम्बोलाइजेशन की तरफ जाना है। एम्बोलाइजेशन की तरफ जाना है तो मेडिकल ग्लू प्लस कॉइल या मेडिकल ग्लू प्लस सिट्रॉल की तरफ जाना है। बहुत सेफ मेथड है, मैं कम से कम कई 100 मरीजों को ट्रीट कर चुका हूँ, एंड आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट कि 0% कॉम्प्लिकेशन रहती है, या कॉम्प्लिकेशन है भी तो ना के बराबर रहती है। मरीज सेम डे घर जाता है और खुशी से अपना अगले दिन से काम करना भी शुरू करता है। एंड इफ यू नो somebody who is suffering from varicocele, then do share it with him, might be helpful for him. Thank you.